समय। अरे याद कर लीजिए बाबा साहब का, आप लोग इतना अच्छा खासा देख रहा हूँ बिल्ला लगाए हैं, तो क्या कुछ बाबा साहब का जन्म ही बता दें। ये 1800 कुछ है अभी याद 1800 मतलब क्लियर नहीं मालूम। नहीं क्लियर मालूम नहीं। तो रैली में आ रहे हैं बाबा साहब का इस तरीके से लगा करके। ये कौन है जो बड़ी सी पकड़ी बनाए हैं? बाबा साहब का देख रहे हैं लिखा कलम का बादशाह। बाबा साहब कैसे कलम के बादशाह बने? बहुत अच्छे बने जी। ऐसे बने? बोल नहीं सकते आपको, बस यही बहुत। आप बता दीजिए, मीडिया के माध्यम से बताइए, लोगों में संदेश जाएगा ना। ये बताने वाली बात नहीं है, सबको अपने मालूम है। बाबा साहब ने अगर क्या कुछ कहेंगे, बाबा साहब का झंडा लिए, बाबा साहब बारे में क्या बताओगे? नहीं बताएंगे। फिर झंडा कहाँ लेके आए? बाबा साहब झंडा लेकर, बाबा साहब बारे नहीं पता? रैली में आए हैं। रैली में आए झंडा ले? हाँ। बाबा साहब कुछ नहीं कहा है ना मालूम? क्या पता क्या बाबा साहब संविधान लिखे हैं हमारे? बाबा साहब का जन्म अच्छा कब हुआ था? मुझे नहीं पता। नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका स्वागत हमारे जेके इंडिया न्यूज़ चैनल में। आज हम फिर उसी धरती पर, उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर हमने पिछले दिनों आपको वीडियो दिखाया था कि आज़ाद समाज पार्टी के भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की एंट्री होने वाली है आजमगढ़ के फूलपुर में वो आज उपस्थित होंगे। आज 29 अक्टूबर है और सामाजिक न्याय विशाल रैली का आयोजन किया गया था। जैसा कि मैं आपको तैयारियां दिखा दूँ, आज यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद अभी कुछ ही मिनट में, कुछ ही घंटों में आने वाले हैं। तैयारियां देख सकते हैं, पूरी ज़ोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर बताया गया कि 1 लाख से 80,000 लोगों के इकट्ठा होने की संभावनाएँ दिख रही थी। मैंने कल यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट किया था, वहीं लोग आना शुरू कर चुके हैं और साथ में प्रशासन के लोग भी व्यवस्था के लिए तैनात किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो सभी लोग इस प्रकार से यहाँ पर उपस्थित है। जो विशाल रैली का आयोजन किया गया, कहीं ना कहीं बताया जा रहा है जो आज संविधान खतरे में है, जिस प्रकार से दलित समाज के ऊपर, आदिवासी समाज के ऊपर लगातार एट्रोसिटी का मामला, डिस्क्रिमिनेशन का मामला सामने आता जा रहा है, उसको देखकर चंद्रशेखर आज़ाद लगातार बड़ी बड़ी रैलियाँ, बड़ी बड़ी जनसभाएँ कर रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर 29 अक्टूबर 2023 को आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के द्वारा यहाँ पर बड़ा रैली का आयोजन किया गया है। तो हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे आखिर में इस रैली का मुख्य उद्देश्य क्या है और कितने लोग यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। तो हमारे साथ आज देख सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ पर अभी भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो चुकी है और कुछ लोग हैं युवा, इनसे हम बातचीत करेंगे। आखिर में भीम आर्मी का जो यहाँ पे विशाल रैली का आयोजन किया गया है, संविधान बचाओ यात्रा महारैली का आयोजन किया गया है, कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और आज यहाँ पर इस रैली के ज़रिए क्या संदेश जाएगा। क्या नाम है? विशाल। ठीक। तो क्या कुछ कहेंगे इस रैली के माध्यम से? हम ये लोगों को बताना चाहते हैं कि ये जो संविधान बचाओ यात्रा चल रही है वो जन जन तक पहुँचे और सब लोग इसमें एकत्रित होकर, जुट होकर संघर्ष करें भाई, ताकि सबको पता चले बाबा साहब की औलादें अभी जिंदा हैं। तो बाबा साहब की औलादें जिंदा, लेकिन देखा जा रहा बाबा साहब की मूर्तियाँ जगह जगह खंडित की जाती हैं। बाबा साहब के संविधान को लोग बदलने की बहुत से सारे लोग जो बात करते हैं, तो जो बदलने की बात करते हैं, धीरे धीरे हम लोग उस पर प्रचार करें, विचार कर रहे हैं। सोचेंगे ये मूर्तियाँ तोड़ने से नहीं होता है, मूर्तियाँ तोड़ने से नहीं होता है। उसके पास हम लोग पास धीरे धीरे जब एकत्रित हो, जैसे पहले ये भीम आर्मी थी, छोटे छोटे, धीरे धीरे ऐसे बड़ी हुई, ऐसे हमारे विशाल भाई भी धीरे धीरे एकत्रित करेंगे, सबको जागरूक करेंगे, इसी से हम संगठित होंगे। अच्छा, ये जो संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूशन को लोग बदलने की लगातार बात कर रहे हैं, अभी देखा जा रहा है लगातार जो बाबा साहब के संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि संविधान को लोग बदल सकते हैं या फिर? बिल्कुल नहीं बदल सकते हैं। जब वो एक धारा नहीं चेंज कर पाएंगे तो वो संविधान क्या बदलेंगे? तो क्या लगता है जो भीम आर्मी की रैली है, लगातार लोग पहले कहते थे कि भीम आर्मी जब तक संगठन काम कर रहा था बहुत ही मजबूती से लोग इसमें ज्वाइन हो रहे थे, लेकिन जब से पार्टी बनी है लगातार इस लोग नाराज भी दिख रहे हैं। नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ जो है वो और मजबूती से मामला किया जा रहा है। जो ये मीडिया के द्वारा ये सब दिखाया नहीं जाता है, जो अपने हैं वो दिखाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की बातें दबा दी जाती हैं, इसलिए लोगों को लगता है। लेकिन अभी भी मजबूती के साथ सब आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, जो लगातार सभी नेताओं के द्वारा एक स्पीच देखने को मिलती है कि बाबा साहब के सपने को हम लोग पूरा करके दिखाएंगे। बाबा साहब का आखिर में सपना क्या था? बाबा साहब का सपना ये था कि संगठित रहो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो। तो कितने लोग आज लगता है युवा जो है एजुकेटेड हो रहे हैं? 100% से 80% तो लगभग हो ही गए हैं, 20% बाकी हैं, वो भी हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? अब धीरे धीरे जो हो रहे हैं, जो पिछड़े वर्ग के थे वो लोग, अब उनको भाई जानकारी दी जा रही है और जागरूक किया जा रहा है, तो वो भी जल्दी हो जाएंगे। तो भैया आप लोग कहाँ पर आए हैं, किस उद्देश्य से? विशाल भाई के जरिए से आए हैं। विशाल भाई के जरिए से या फिर आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी? आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से आए हैं, ये देख रेख करने के लिए है। अच्छा, क्या कुछ जानते हैं चंद्रशेखर के बारे में? बहुत कुछ जानते हैं भाई। बहुत क्या जानते हैं भाई? सबके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। अब समाज के लिए किसी भी वर्ग का हो, हर जगह आवाज़ उठाते हैं, दबों का, पिछड़ों का, शोषितों का। तो आइए लोगों से बातचीत करते हैं। आप लोग कहाँ पर आए हैं? एक मिनट इधर आए। कहाँ आए हैं? आप लोग? कुछ पता है? कटवा स्टेडियम में। कटवा स्टेडियम में क्या करने आए? वो बाबा साहब की रैली में आए। बाबा साहब की रैली? चंद्रशेखर जी की रैली में। क्या कुछ चंद्रशेखर जी के बारे में जानते हैं? रेड मत लगाओ बाबू।
तो चलिए इनसे बातचीत करेंगे। भैया आप क्या कुछ कहेंगे? चंद्रशेखर जी की रैली में आए। अभी बोला। अच्छा बोले, तो आप कहाँ पर आए, कुछ पता है इस रैली का उद्देश्य क्या है? मैं चंद्रशेखर भाई से मिलने आया हूँ। बहुत दिन उम्मीद थी देखने के लिए जी। बहुत उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। कितने बड़े फैन है चंद्रशेखर जी? बहुत बड़ा फ़ैन उनका। मुलाकात हो जाएगी आज? देखते हैं, कोशिश करेंगे अच्छा जी। कोशिश। क्या लगता है इस रैली से क्या संदेश जाएगा, क्या मैसेज जाएगा लोगों में? इस रैली से पूरा अच्छा मैसेज जाएगा। क्या मैसेज जाएगा? धीरे धीरे सब एक हो रहे हैं। धीरे धीरे एक हो रहे हैं जी। लगता है एक हो जाएंगे? पूरा कौन एक हो रहा है? सब वर्ग के लोग हो रहे हैं। कैसे एक हो रहे हैं? देख रहे हैं इतनी भीड़ है। भीड़ है जी जी। यहाँ पर चंद्रशेखर कब आ जाएंगे? अभी कंफर्म नहीं पता मुझे। कंफर्म नहीं मालूम है आपको? मुलाकात करने की बहुत जल्दी है? 11 बजे। हाँ जल्दी है आज। 11 बजे का समय पता है? जी जी। सुबह का? जी 11 बजे। तो लगता है यहाँ पर जो आज यहाँ पर देख रहे हैं बाबा साहब का होर्डिंग बोर्ड लगा है, बाबा साहब के बारे में क्या जानते हैं? बाबा साहब के बारे में यही जानते हैं, ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं। बाबा साहब के बारे में यही संविधान पढ़े हैं। संविधान में आर्टिकल 1 में क्या लिखा है? संविधान आप पढ़े हैं? ज़्यादा कुछ पढ़े नहीं है अभी तो फिर कैसे संविधान पढ़ लिए हैं? जी। वही जानते हैं कि कौन से आर्टिकल के तहत यहाँ पर जो रैलियाँ की जा रही है, कौन से आर्टिकल के तहत रैली की जाती है या सभा की जाती है? जी एससी वर्ग के लोग को बहुत कौन से अनुच्छेद के तहत सभाएं की जाती है? आपने कहा मैं संविधान पढ़ा हूँ। जी उतना जानकारी नहीं है मुझे। तो फिर आर्टिकल 1 भी नहीं मालूम है और किसे संविधान के तहत रैली की जाए उसको भी नहीं मालूम, कैसे संविधान पढ़ रहे हैं? बाबा साहब ने तो कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो सबसे पहले उन्होंने शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए कहा। तो एजुकेशन क्या आप लोग स्टडी कर रहे हैं? अभी सर पढ़ते नहीं उतना जानकारी नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं। तो और हम और लोगों से बातचीत करेंगे। इधर आइए। कहाँ पर आप लोग जो है आए हैं आज इस समय? फूलपुर कहाँ? कटवा में। क्या करने? बस से रैली देखने आए हैं। रैली देखने? किसकी रैली है? चंद्रशेखर आजाद के। चंद्रशेखर आजाद के बारे में क्या जानते हैं? रावण के बारे में क्या जानते हैं? बहुत कुछ जानते हैं। तब भी एक दो बता दीजिए। बस बहुत हमारे लिए गरीबी के मसीहा है वो। मसीहा है? हाँ जी। चंद्रशेखर आजाद। हाँ जी। और क्या कहेंगे उनके आज यहाँ पर आएंगे, क्या मैसेज जाएगा समाज में? बहुत बढ़िया मैसेज जाएगा जी। अच्छा भी जाएगा। और यहाँ पर बाबा साहब का देख रहे हैं लिखा कलम का बादशाह। तो बाबा साहब कैसे कलम के बादशाह बने? बहुत अच्छे बने जी। कैसे बने? बोल नहीं सकते आपको, बस यही बहुत अरे है। आप बता दीजिए, मीडिया के माध्यम से बताइए, लोगों में संदेश जाएगा ना। लेकिन ये बताने वाली बात नहीं है, सबको अपने मालूम है जी। बाबा साहब ने अगर बताए नहीं होते बाबा साहब आज कैसे आप लोग यहाँ इकट्ठे होते? तो बाबा साहब ने कैसे कलम का बादशाह बाबा साहब बने? बहुत अच्छे से बनाए जी। उनके कलम से जो संविधान लिखा गया है वैसा संविधान अभी पूरी दुनिया में नहीं लिखा गया, इसलिए उनको कलम का बादशाह कहा जाता है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो संविधान में कितना अनुच्छेद है? संविधान में 365 है। 365 अनुच्छेद है? अरे वो कौन से संविधान में 365? इंडिया का संविधान या फिर फ्रांस जर्मनी बता रहे हैं? नहीं, इंडिया का ही बताएंगे। तो अनुच्छेद में, संविधान के अनुच्छेद में 365 अनुच्छेद नहीं है भारतीय संविधान में? तो मतलब नहीं पता आपको? नहीं जी यार, नहीं पता। इतना पता है बाबा साहब ने संविधान लिखा है जी। कि क्या नाम है आपका? विकास भारत। कौन से क्लास में? 12। 12th में? जी। तो बाबा साहब के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं इसमें? अभी तो अपना कोर्स कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो जानकारी रखेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं रखेंगे। तो थोड़ा बहुत जानकारी बाबा साहब को बता दी। बाबा साहब ने क्या कुछ ऐसा किया जिससे आज दलित समाज हर एक पोजीशन पे पहुंच गया है? देखिए, बाबा साहब ने मनुवादियों के विरुद्ध खड़े होकर के। मनुवादी कौन थे? मनुवादी वो थे जो गरीब को गरीब बनाते हैं और गरीब को प्लस कास्ट के हिसाब से भी गरीब बनाते हैं। ठीक है, जो उच्च कास्ट होती है उसको ऊंचा बनाते हैं, जो निम्न कास्ट होती है उसको नीचा बनाते हैं। तो ये मनुवादी विचारधारा हुई। तो बाबा साहब जो है अछूत थे, उन्होंने देखा, तब उन्होंने संघर्ष किया कि हमारा समाज इतना नीचे है और उसको दबाया ही जा रहा है। तो उन्होंने संघर्ष किया कि मैं ही अपने समाज को ऊपर करूँगा। उन्होंने अपने ऊपर ठाना। तो उन्होंने बहुत ही कठिनाई से जो है परीक्षा दी, पढ़ाई की। बाबा साहब ने इतना सब संघर्ष करके लोगों को आज ऑर्गेनाइज कर दिया, लोगों को आज एजुकेटेड कर दिया। हर जगह IAS PCS वकील इंजीनियर डॉक्टर लोग बन रहे हैं। क्या लगता है बाबा साहब का सपना पूरा करने के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं आज? जी, बाबा साहब का पूरा जो है सपना पूरा करने के लिए संघर्ष जो है पूरा हो रहा है। तो बाबा साहब ने सबसे पहले कहा आप शिक्षित बनिए। तो आप लोग ये रैलियों में अपनी जो भागीदारी कर रहे हैं, रैलियों में भागीदारी करने से क्या कुछ निकल जाएगा? रैलियों के माध्यम से भागीदारी करने मतलब है शिक्षित तो बने, वो तो अलग बात है, लेकिन जो हमारे अधिकारों को कुचला जा रहा है तो उसके विरुद्ध भी तो आवाज़ उठनी चाहिए। कौन से अधिकार को और कौन कुचल रहा है? जैसे देखिए, अभी आप सहारनपुर की घटना आपको पता होगी, छोटे से एक दलित बच्चे को मारा गया स्कूल में पानी पीने के लिए। सहारनपुर में फिर राजस्थान के सुराड़ा में? नहीं, सहारनपुर में। सहारनपुर में कब का मामला? अभी जल्दी का ही है, मतलब डेट नहीं याद है, अभी जल्दी का ही है। वो छोटे से बच्चे, उसका नाम ऐसे कोई गौतम था, याद नहीं आ रहा है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे? बाबा साहब का झंडा लिए, बाबा साहब के बारे में क्या बताओगे बाबू? नहीं बताएंगे। फिर झंडा कहाँ लेके आए हो? हाँ? बाबा साहब का झंडा लेकर बाबा साहब के बारे में नहीं पता?
रैली में आए हैं। रैली में आए हो झंडा लेकर, हाँ, तो बाबा साहब के बारे में कुछ नहीं मालूम है? का है ना मालूम है क्या पता है? क्या बाबा साहब संविधान लिखे हैं बाबा हमारे? साहब का जन्म अच्छा कब हुआ था? मुझे नहीं पता। बाबा साहब का जन्म कब हुआ था? मध्य प्रदेश 1891 में। मध्य प्रदेश 18 से आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हो गया था बाबा साहब का जन्म। हाँ अरे यार, बाबा साहब भगवान बुद्ध को जानते हैं आप? हाँ। भगवान बुद्ध ने क्या संदेश दिए थे? तथागत बुद्ध हैं, क्या उनका संदेश था भगवान बुद्ध का? मतलब आप लोग आइडेंटिटी कार्ड पे बाबा साहब अम्बेडकर का देख रहे हैं और तथागत गौतम बुद्ध का, तो बाबा साहब का जन्म तिथि भी नहीं मालूम है। भगवान बुद्ध का एक भी कुछ उपदेश बता दीजिए। अच्छा, अप दीपो भव किसका ये संदेश रहा है? अहिंसा परमो धर्मा, ये किसका संदेश है? बुद्धम शरणम गच्छामि किसने बनाया? बुद्ध भगवान ने। भगवान बुद्ध ने? हाँ। भगवान बुद्ध ने बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि मतलब पता है कुछ? तो नहीं पता है आप लोगों को कुछ भी। देख सकते हैं, इधर आइए आप भी बाबा साहब का बिल्ला लगाए। बाबा साहब के बारे में क्या जानते हो? बहुत कुछ जानते हैं। बाबा साहब का DOB बता दीजिए। क्या? DOB, डेट ऑफ बर्थ, जन्म परिचय। एक याद नहीं आ रहा इस समय। अरे याद कर लीजिए। बाबा साहब का आप लोग इतना अच्छा खासा देख रहा हूँ बिल्ला लगाए हैं, तो क्या कुछ बाबा साहब का जन्म ही बता दीजिए। ये 1800 कुछ है, वही याद नहीं। 1800 कुछ है, मतलब क्लियर नहीं मालूम है? नहीं, क्लियर मालूम नहीं। तो रैली में आ रहे हैं बाबा साहब का इस तरीके से लगा करके। ये कौन है जो बड़ी सी पगड़ी बनाए हैं? बीच में कौन है? ये बीच में बाबा साहब हैं। और ये साइड में कौन है? साइड में रविदास जी। और इनको नहीं मालूम है कौन है जो नहीं याद है। क्या नाम है भैया उनका? महात्मा फुले। महात्मा फुले? महात्मा ज्योतिबा राव फुले? वही ज्योतिबा राव फुले। इनका नाम ही फुले नाम से नहीं, ज्योतिबा राव फुले है। जी जी, लेकिन फुले नाम से प्रसिद्ध हैं, तो उतना लोग ज्योतिबा राव फुले नहीं कहते, शॉर्ट में ही। फुले भी गूगल पर सर्च करेंगे, फुले नहीं ज्योतिबा राव फुले करके। इनके वाइफ का क्या नाम था? अरे अच्छा, महात्मा ज्योतिबा फुले का क्या कुछ संघर्ष रहा, कुछ जानते हैं उनके संघर्ष के बारे में? नहीं, महात्मा फुले के बारे में तो नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं? नहीं, हाँ देखिए, महात्मा फुले ने ही उन्होंने अपनी पत्नी को शिक्षित किया और सबके और भी शिक्षित किया। तो जो उनकी पत्नी थी वह शिक्षित हुई, उसके बाद उन्होंने घर घर जा कर के महिलाओं को शिक्षित किया, और सबसे पहले ही उन्होंने ही स्कूल खोला था, और उनका नाम था ज्योतिबा राव फुले साहब ने महिलाओं के लिए सर्वप्रथम स्कूल पुणे में खोला, ऐसा है क्या? जी, उनके द्वारा, उनकी पत्नी के द्वारा खोला गया था महिलाओं के लिए सर्वप्रथम। जी जी जी। तो शिक्षा की देवी कौन है? शिक्षा की सरस्वती या माता सावित्रीबाई फुले? माता सावित्रीबाई फुले। तो फिर स्कूलों में आपके लगता है माता सावित्रीबाई फुले का फोटो या फिर सरस्वती नहीं का? लगता है। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं टीचर, पता है कुछ? जी देखिए, पहली बात तो हम अपने टीचर को आदर्श मानते हैं, तो हम अपने टीचर के विरुद्ध कुछ वैसा बोल नहीं सकते, उनको डांट नहीं सकते हैं, उनको सजेशन दे सकते हैं क्या गलत क्या सही है। लेकिन वो हमारी जो स्कूल के जो हेड मास्टर हैं वो काफ़ी मतलब उच्च कास्ट के हैं, तो वैसा नहीं करेंगे। तो महिलाओं के लिए इन्होंने शिक्षा का, चाहे अपर कास्ट की महिला हो चाहे निम्न कास्ट की महिला हो, सबके लिए इन्होंने तो शिक्षा का दरवाजा खोला। लेकिन जो अपर कास्ट के लोग हैं नहीं मानते, नहीं समझते। समझते। हमने उस अपने हेड मास्टर के ऑफिस में भी देखा कि उनके हेड ऑफिस में जो है बाबा साहब का फोटो तक नहीं था। जी के इसका भी हमने जैसे हमने उनसे नहीं कहा, हमने कहे जाने दिए, जब इनको यही नहीं पता है कि जो आप शिक्षा दे रहे हैं वो बाबा साहब ने ही कहा था कि इनको शिक्षा देने के लिए आप उनका ही फ़ोटो नहीं रखे हैं, तो फिर हम नहीं बोले उसके लिए। हम देखे लेकिन नहीं बोले, कहे अब टीचर हैं क्या बोले। थैंक यू। तो चलिए आइए, हम और लोगों से कुछ बातचीत करना चाहते हैं। आखिर में चंद्रशेखर आज़ाद जी की आज एक बड़ी विशाल रैली है, नया सम्मेलन है, तो लोगों से जानना चाहते हैं बाबा साहब के बारे में लोग क्या जानते हैं, मानव काशीराम साहब के बारे में क्या जानते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं तमाम संविधान की किताबें हैं, और मैं कहूँगा ऐसी कोई किताब नहीं है जो यहाँ पर ना दिखे। तथागत बुद्ध से लेकर पेरियार बी रामास्वामी, डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा ज्योतिबा राव फुले, तथागत बुद्ध से लेकर जितने भी महापुरुष जन्मे, सबकी यहाँ पर तस्वीरें लगाई गई हैं। तो लोगों से हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? इधर आइए। पंकज रावण। पंकज रावण जी। पंकज रावण जी, क्या कुछ कहेंगे? यहाँ से आप क्या ले रहे हैं? पंसिल का? अच्छा, बाइक का छल्ला जी सर। तो पंसिल के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ जानते हैं। क्या है पंसिल? सुला दीजिए जरा। ये हमारी शान है। शान है पंसिल, सुला दीजिए। पंसिल किसे कहते हैं? पंसिल जो आप अभी लेके जा रहे हैं, बाइक पे लगा के घूमेंगे, पंचशील थोड़ा बता दीजिए लोगों को। ये हमारी शान है, हम जानते हैं। शान है तो पता है, लेकिन पंचशील बोल के सुना दीजिए ना। तो ये बाबा साहब संविधान की प्रस्तावना, राष्ट्रगान पढ़ते हैं, उसे पंचशील भी पढ़ा जाता है। पढ़ना आता है? आता नहीं, बस नहीं आता। तो बाबा साहब के बारे में क्या कुछ कहेंगे? उनका जन्म तिथि याद है बाबा साहब की? याद नहीं याद होगी?
नहीं याद है। तो चलिए देखें, यहाँ पर किसी को पेंसिल के बारे में नहीं मालूम, किसी को बाबा साहब के बारे में नहीं मालूम है। तो लोगों से हम बातचीत एक एक करके बातचीत करेंगे। आखिर में बाबा साहब के नाम से यहाँ पर लगातार अभी जयकारा लगाएगा, लेकिन बाबा साहब का जो DOB है उनका जन्म तिथि नहीं मालूम है। लोगों से बातचीत करेंगे एक एक करके।